सर बताइएगा कि लाहौर पार्किंग इस वक्त कितने पॉइंट्स पर काम कर रही है, क्या चार्ज कर रही है और किस रूल्स के मुताबिक ये चल रही है? 2016 से जो लाहौर पार्किंग कंपनी को के लिए जो नोटिफाइड रेट्स हैं वो बाइक के लिए ओनली 10 रुपीज़ हैं और व्हीकल के लिए यानी कार के लिए 30 रुपीज़ है। आपने 20 रुपये अभी मेरे सामने चार्ज किए कि नहीं किए? अगर कहीं वायलेशन होती है तो हमारी सिस्टर जो अदारा है MCL है वो इन्फोर्समेंट पावर उनके पास है। प्राइवेट लोग भी अगर वो करेंगे तो वो सब्जेक्ट टू अप्रूवल ऑफ MCL है और लाहौर पार्किंग कंपनी से उनको परमिशन लेनी होगी। तो ये इख्तियारात प्राइवेट पार्किंग या PHA या टीचिंग हॉस्पिटल या जितने भी आप नाम बता रहे हैं, ये ओवर चार्ज अगर करेंगे तो इन पे कौन जिम्मेदार कौन है? इनका जो है पूछेंगे इनसे कि आप जब 10 रुपये रेट दिया गया है बाइक का, 30 रुपये गाड़ी का, तो ये ओवर चार्ज क्यों कर रहे हैं? उसमें तो गवर्नमेंट ही डिसीजन ले सकती है कि उसमें वो 50 क्यों ले रहे हैं या उससे ज़्यादा क्यों ले रहे हैं। 180 के करीब साइट्स हैं। कोई भी रोड ऐसा नहीं है जहाँ पे पार्किंग मौजूद नहीं है, हर रोड पे पार्किंग होती है, लेकिन ली पार्किंग लाहौर पार्किंग की पर्चियाँ बहुत ही कम ऐसे जो पॉइंट है वहाँ से मिलती हैं, बहुत ही कम हमने देखा है कि वहाँ पे जो है लाहौर पार्किंग काम कर रही है। इसकी क्या वजह है? जहाँ भी पार्किंग का जो ऑपरेशन होगा वो लाहौर पार्किंग के ज़रिए ही उसको एक्टिवेट किया जाए। जितनी साइट पे जितना एरिया MCL हमें नोटिफाई करके देगा, लाहौर पार्किंग कंपनी उससे बियॉन्ड नहीं जा सकती। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ नवीदुल इस्लाम विर्क साहब जो कि CEO लाहौर पार्किंग है, और लाहौर पार्किंग एक नाम ही एक ऐसा है जिसमें लोग समझते हैं कि शायद करप्शन का गढ़ है। आज हम आपको क्लियर करने वाले हैं, आज हम आपको वाज़ह करने वाले हैं कि लाहौर पार्किंग बेसिकली काम क्या कर रही है, कहाँ कर रही है और किस तरह से कर रही है। लाहौर पार्किंग के कितने पॉइंट्स हैं और क्या चार्ज किया जा रहा है, बाइक की क्या चार्जेस हैं, गाड़ी के क्या चार्जेस हैं, ट्रक के क्या चार्जेस हैं। आज नवीदुल इस्लाम साहब से बहुत मुश्किल से हमने टाइम लिया और आज आपको क्लियर करने वाले कि लाहौर में अगर आपसे कुछ ओवर चार्ज करे तो आपने क्या करना है। जी अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? जी वालेकुम अस्सलाम, आपका शुक्रिया। मुश्किल से नहीं तो हमारी तो एक्सेस बड़ा इजी है, तो आप जब मर्ज़ी आप तशरीफ़ लाएँ, बिल्कुल हम आपके लिए अवेलेबल होंगे। जब रब्ता करने की कोशिश कर रहे थे, थोड़ी सी मसरूफियत हमें बताई जा रही थी, तो ये आपका शुक्रिया कि आपने न्यू को टाइम दिया। सर बताइएगा कि लाहौर पार्किंग इस वक्त कितने पॉइंट्स पर काम कर रही है, क्या चार्ज कर रही है और किस रूल्स के मुताबिक ये चल रही है? जी, लाहौर पार्किंग कंपनी जैसे कि आपको पता है कि ये 2012 में ये इस्टेब्लिश हुई थी और उसका पर्पज़ यही था कि लाहौर के जो सिटीज़न्स हैं ना उनको बहुत अच्छी सहूलियात के साथ और बिल्कुल नॉमिनल रेट्स पे उनको पार्किंग फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की जाएँ, और आगे जहाँ भी नई पार्किंग साइट्स हैं, पार्किंग एरियाज़ जो है ना वो एक्सप्लोर भी किए जाएँ और उसमें वहाँ लाहौर पार्किंग कंपनी का ऑपरेशन भी उसको एक्सटेंड किया जाए। इस सिलसिले में जो टाइम टू टाइम एफर्ट्स होती हैं, जैसे स्प्रॉल अर्बनाइजेशन हुई है, उसमें लाहौर पार्किंग कंपनी का भी बाकी इदारों के साथ मिलके रोल जो है ना वो एक्सपेंड हुआ है। अभी जो रिसेंट हमारे पास जो तकरीबन साइट्स हम ऑपरेट कर रहे हैं 180 के करीब साइट्स हैं। अच्छा, उसमें जो साइट्स हैं कुछ छोटी भी साइट्स हैं, कुछ बड़ी भी साइट हैं, उसकी जो तफरीक हमने की है वो है ऑन स्ट्रीट साइट्स हैं और ऑफ स्ट्रीट साइट्स हैं। ऑन स्ट्रीट साइट से मुराद है कि जो अक्रॉस द रोड जो हमें MCL जो भी हमें नोटिफाइड साइट्स करके देता है उसको हम ऑन स्ट्रीट साइट्स कहते हैं। और जैसे लिबर्टी आपने देखा होगा, वो जो प्रॉपर जो U फॉर्म में होते हैं वो जो मॉडल है उसको हम ऑफ स्ट्रीट साइट्स कहते हैं। इस तरह करके ये दोनों जो हम मॉडल लाहौर में उसको लोगों की उनको पार्किंग फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करने के लिए हम उसको ऑपरेट कर रहे हैं। तकरीबन 180 के करीब है हमारी साइट्स। इस वक्त लाहौर में 180 हैं। अगर हम देखें तो कोई भी रोड ऐसा नहीं है जहाँ पे पार्किंग मौजूद नहीं है, हर रोड पे पार्किंग होती है, लेकिन ली पार्किंग लाहौर पार्किंग की पर्चियाँ बहुत ही कम ऐसे जो पॉइंट है वहाँ से मिलती हैं, बहुत ही कम हमने देखा है कि वहाँ पे जो है लाहौर पार्किंग काम कर रही है। इसकी क्या वजह है? कहा तो ये जाता है कि लाहौर पार्किंग मुकम्मल तौर पर लाहौर में जितनी भी पार्किंग होगी लाहौर पार्किंग के अंडर है। इसकी तो ज़रा वजाहत कर दे प्लीज़। देखिए जी, जो मकसद था लाहौर पार्किंग कंपनी का तो वो तो यही था कि एक सोल एंटिटी हो कि जो अक्रॉस द लाहौर जहाँ भी पार्किंग का जो ऑपरेशन होगा वो लाहौर पार्किंग के ज़रिए ही उसको एक्टिवेट किया जाएगा। लेकिन लाहौर पार्किंग कंपनी बेसिकली ये लाहौर पार्किंग कंपनी लिम्ब ऑफ MCL है।
अब लिम्ब ऑफ एमसीएल में यहाँ है कि लाहौर पार्किंग कंपनी को एमसीएल की तरफ से, क्योंकि हमारा सामा एग्रीमेंट हुआ है, अगर जैसे जेल रोड पे है, अगर हमें वो जो जितनी साइट पे जितना एरिया एमसीएल हमें वो हमें नोटिफाई करके देगा, लाहौर पार्किंग कंपनी उससे बियॉन्ड नहीं जा सकेगी। उसमें आगे बेशक पार्किंग एरियाज़ खड़े हैं, लेकिन जो हमें इजाज़त जो होगी वो हमारी इजाज़त लाहौर पार्किंग कंपनी को ऑपरेशन की इजाज़त एमसीएल से ही लेनी पड़ती है। एमसीएल हमें वो पार्किंग एरिया नोटिफाई करके देता है, उसका डिज़ाइन प्रॉपर होता है, उसके बाद वहाँ हमें इजाज़त मिलती है कि हमने वहाँ पार्किंग ऑपरेशन स्टार्ट करना है। और आपको बताता चला कि ये लाहौर पार्किंग कंपनी एक नॉन फंडेड कंपनी है, इसने ख़ुद ही वो अर्न करना है, ख़ुद ही अपने एम्प्लॉयज़ को इन्होंने सैलरी वगैरह देनी है, अपने जितने भी ऑपरेशन एक्सपेंसेस हैं ये ख़ुद ही इन्होंने मीट करने हैं। और उसके बाद हमारा जो एमसीएल के साथ फार्मूला है कि जितनी भी अगर उसमें से प्रॉफिट होता है जो आफ्टर डिडक्शन ऑफ एक्सपेंसेस, उसमें भी हमने 75% जो है ना एमसीएल को हमने देना है और 25% लाहौर पार्किंग कंपनी के वो होगा। और लेकिन वो जो 25 भी होगा वो ओनली फॉर बेटरमेंट ऑफ पार्किंग एरियाज़ के लिए। तो अब जो रेट्स आपको बताया कि जो मेरे ख्याल में पूरे लाहौर में आप ख़ुद भी विज़िट करते होंगे, आपने उसको देखा होगा कि 2016 से जो लाहौर पार्किंग कंपनी को जो के लिए जो नोटिफाइड रेट्स हैं वो बाइक के लिए ओनली 10 रुपीज़ हैं और व्हीकल के लिए यानी कार के लिए 30 रुपीज़ है। 10 रुपीज़ में आपने इस अदारे को चलाना भी है और उसके बाद वो जो सारी चीज़ें सारे एक्सपेंसेस को मीट करके आपने गवर्नमेंट की वहाँ ख़जाने में जमा भी कराना। दूसरा जो लिमिटेशंस हैं कि इन्फोर्समेंट पावर जो है ना, लाहौर पार्किंग कंपनी के पास डायरेक्ट इन्फोर्समेंट पावर नहीं है। अगर कहीं वायलेशन होती है तो हमारी सिस्टर जो अदारा है एमसीएल है वो इन्फोर्समेंट पावर उनके पास है। ये शुरू से ही इसका डिज़ाइन ऐसा है कि लाहौर पार्किंग कंपनी डायरेक्ट उसके पास उसके एक्शन लेने के लिए, लेकिन नो डाउट के भी एमसीएल के साथ हम जब भी करते हैं वो ड्यू एक हमें कॉपरेशन भी मिलता है, लेकिन हमने जो ऑपरेशन करना होता है वो सिर्फ हमें जहाँ इजाज़त दी जाती है उसके। इसके अलावा आप देखें कि लाहौर पार्किंग कंपनी के अलावा जो इसके बनने के बावजूद भी जो ऑपरेशंस हो रहे हैं पीएचए अपनी पार्किंग साइट्स पे अलहदा, उसके बाद ये जितने भी हमारे हॉस्पिटल्स हैं यानी जो टीचिंग हॉस्पिटल्स हैं, बड़े हॉस्पिटल्स हैं, वहाँ पे स्पेशलाइज्ड हेल्थ वो अलहदा वो पार्किंग साइट्स उन्होंने उनको हैंड ओवर की हैं। उसके बाद औकाफ डिपार्टमेंट है वो सेपरेट करता है। और उसके बाद जहाँ आपको पता है कि ये प्राइवेट लोग भी करते हैं, लेकिन प्राइवेट लोग भी अगर वो करेंगे तो वो सब्जेक्ट टू अप्रूवल ऑफ एमसीएल है और लाहौर पार्किंग कंपनी से उनको परमिशन लेनी होगी। सर मैं आपकी बात काटते हुए ये कहना चाहूँगा कि लाहौर पार्किंग अगर चार्ज करेगा 10 रुपये बाइक करेगा, गाड़ी के 30 रुपये करेगा, तो ये इख्तियारात प्राइवेट पार्किंग या पीएचए या टीचिंग हॉस्पिटल या जितने भी आप नाम बता रहे हैं ये ओवर चार्ज अगर करेंगे तो इन पे कौन जिम्मेदारान कौन है जो इनका जो है पूछेंगे इनसे कि आप जब 10 रुपये रेट दिया गया है बाइक का, 30 रुपये गाड़ी का, तो ये ओवर चार्ज क्यों कर रहे हैं? देखिए हमारे पास एक नोटिफिकेशन था 2013 में जो हेल्थ डिपार्टमेंट ने किया था, उसमें कैटेगोरिकली लिखा हुआ था कि अगर हेल्थ डिपार्टमेंट भी किसी को पार्किंग जो ये ठेका वगैरह या जो भी है कॉन्ट्रैक्ट वगैरह देगा तो उसके जो रेट्स होंगे वो लाहौर पार्किंग कंपनी के नोटिफाइड रेट्स के मुताबिक ही वो चार्ज कर सके। लेकिन जो भी है वो क्योंकि बिल्कुल सेपरेट एंटिटी है, उसमें तो भी गवर्नमेंट ही डिसीजन ले सकती है कि उसमें वो 50 क्यों ले रहे हैं या उससे ज़्यादा क्यों ले रहे हैं, वो तो डेफिनेटली वो जो कंसर्न अथॉरिटीज़ वो ही बता सकती हैं। लेकिन जो ओवरऑल जो हमारे जो कंपनी के मेरा ख्याल में शायद सबसे चीपेस्ट रेट पे हम करते हैं, उसमें डेफिनेटली आप ये हमने शिकायत भी होती हैं लेकिन वो उसको तदारक भी किया जाता है, टाइम टू टाइम उसको हम कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं। लेकिन इतनी नॉमिनल रेट पे पूरे लाहौर में अगर कोई पार्किंग फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करता है तो वो लाहौर पार्किंग कंपनी ही प्रोवाइड कर रही है।